हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेसन में हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि टीओसी से रिलेटेड है। टीओसी यानी कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है पूरा, जो कि नेट के एग्ज़ाम में भी जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अक्सर ये होता है कि उन क्वेश्चंस को देख के हम ये सोचते हैं हमसे नहीं सॉल्व होने वाले हैं, बट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हाँ टफ सब्जेक्ट होता है, बट अगर आप उसका क्वेश्चन अच्छे से समझ लें, ठीक है, कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो उसके क्वेश्चंस आप इजीली सही कर सकते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो टीओसी का है, और पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। फिर एक एक करके जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनको समझेंगे कि अगर ये वाला ऑप्शन होगा तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, अगर ये ऑप्शन है तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। उस बेसिस पे फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द रेगुलर एक्सप्रेशन विच डिनोट्स ज़ीरो और मोर इंस्टेंसेस ऑफ एन एक्स और वाई इज़। क्वेश्चन ये कह रहा है कि या तो एक्स हो या तो वाई हो या दोनों हो, कुछ भी चलेगा, ठीक, लेकिन उसके या तो ज़ीरो इंस्टेंसेस होने चाहिए, या इसका मतलब या तो वो एक बार रिपीट भी ना हो, एक भी बार रिपीट ना हो, यानी कि ज़ीरो टाइम्स रिपीट हो, या फिर मोर इंस्टेंसेस। ठीक, मोर का मतलब देखो ज़ीरो तो आई गया, मोर का मतलब वन एक बार भी आ सकता है, दो बार भी, और हो सकता है कि उसमें 3 बार आ रहा हो, या कितने भी टाइम्स आ सकता है। हमें ऐसा इसका ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये केस सही बैठ रहा हो। ठीक, तो इसने यही पूछा है कि इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एक एक करके हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या इस ऑप्शन से हम जो चाह रहे हैं वो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, या तो एक्स या वाई। ठीक, इसका क्या मतलब है, इसने यहाँ पे ना स्टार लगाया है, ना प्लस लगाया है, ना कुछ लगाया है। इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा अगर हम मैथ्स की बात करें तो हमें पता है एक्स और वाई, इसका मतलब होता है एक्स और वाई। इसका मतलब है या तो एक्स आएगा या वाई आएगा, क्योंकि इसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है इसका आंसर जो है या तो एक्स आएगा और या वाई आएगा, और इन दोनों में से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, तो ये क्या हमारे ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है? मतलब जो क्वेश्चन था उससे ही ऑप्शन मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऑप्शन में पूछा था ज़ीरो इंस्टेंस भी होना चाहिए, और साथ में मोर इंस्टेंसेस। इसका मतलब यहाँ तो एक बार आ रहा है, दो बार कहाँ है, तीन बार कहाँ है ही नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ठीक, अब जब ऑप्शन ए इनकरेक्ट है तो हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ कि सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एक्स वाई एंड स्टार। मैं पहले बता दूं आपको, स्टार का मतलब होता है कि इन दोनों में से या तो कुछ भी ना आए या इन दोनों में से कुछ आए। ठीक, जैसे कि स्टार का मतलब होता है नल केस भी हो सकता है, यानी कि लैम्डा। जब लैम्डा केस आता है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं आता। ठीक, और हमें क्या था, क्वेश्चन में ज़ीरो दिया था, दैट मीन्स लैम्डा आना ज़रूरी है, और यहाँ पे हमारा आ रहा है, किसकी वजह से, स्टार की वजह से। ठीक, अब आगे चलते हैं। स्टार कहता है या तो ज़ीरो टाइम्स आएगा, या वन टाइम, या टू टाइम, या थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम, सिक्स टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो अभी हमने देखा लैम्डा तो इससे आ रहा है। अब इसने क्या पूछा है, मोर इंस्टेंसेस ऑफ एन एक्स और वाई। ठीक, अब एक्स और वाई के मोर इंस्टेंसेस देखते हैं। तो मैंने आपको बताया लैम्डा तो आ गया, अब स्टार का मतलब है एक बार ही भी आ सकता है। तो अगर एक बार आया तो हमने क्या करा, एक बार एक्स लिख लिया। ठीक, अब अगेन स्टार है तो अब हम क्या कर सकते हैं, दो बार एक्स लिख सकते हैं। ठीक, हमें नहीं लिखना एक्स, अब क्या कर सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, दो बार वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी बन सकता है अगर हमारा स्टार दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है
कि x आएगा या फिर y आएगा। तो आप जितनी टाइम्स किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो उतनी टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बट हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सी भी समझ लेते हैं। सी कहता है x स्टार स्लैश वाई। इसका क्या मतलब है, या तो x के साथ आप स्टार परफॉर्म करो, स्टार का मतलब या तो 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, या आप सिंपल y लिख लो, ठीक है। बट इसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, x और y दोनों में से किसी भी चीज़ का, ठीक, दोनों में से किसी भी चीज़ का। लेकिन अगर आप यहाँ पे y में जाओगे तो क्या y का 0 इंस्टेंस आ पा रहा है, नहीं आ रहा है। क्या 2 आ सकते हैं y में, 2 भी नहीं आ सकते। तो फिर अगर आपने x के साथ 0 ले लिया, मतलब स्टार है तो आप 0 पुट कर सकते हो, x कुछ नहीं आया, x 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, बट क्या y काम कर रहा है यहाँ पे, y तो यहाँ काम ही नहीं कर रहा। तो दोनों केसेस में जब ये आंसर कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, सी भी बिल्कुल गलत है ए की तरह, ठीक। और अगर आप लास्ट ऑप्शन देखोगे तो लास्ट ऑप्शन तो बहुत ईजी है। लास्ट ऑप्शन तो कह रहा है सीधा सीधा एक्स वाई और स्टार, ठीक। एक्स वाई स्टार का क्या मतलब है, एक्स वाई रिपीट होते जाएंगे, या तो 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं वो, ठीक है। बट इसने क्या बोला है, सिंगल एक्स कहाँ है, सिंगल वाई कहाँ है ही नहीं। जब है ही नहीं, दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही कैसे हो सकता है। तो इन सब के साथ अगर हमने ऑप्शन देखे तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन था वो कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये जो टीओसी के क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं। ऑप्शन को लेके अगर आप चलोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा वाला बेस्ट सूट कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि हम क्वेश्चंस में जो हमारे ऑप्शंस दिए गए होते हैं उनसे हम कंफ्यूज हो जाएं कि एक्चुअली ये वाला ऑप्शन हमें लेना है या फिर ये वाला लेना है। बट अगर आप ध्यान से क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगेगा कि हमें एक्चुअली ऑप्शन कौन सा लेना चाहिए, ठीक। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे के लिए आप मेरे और क्वेश्चंस भी देख सकें। और मैं आगे आपको टीओसी के और क्वेश्चंस भी कराऊंगी एंड आई होप कि आपको वो भी समझ में आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे मेरे लेसन्स। टिल दैट, थैंक यू सो मच।